कुरम में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। तालिबान की पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचाया। पोस्टों पर आग भड़क उठी। तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया गया। अफगान तालिबान कई लाशें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज को भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान तालिबान की पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी गईं। 1 घंटे के दौरान अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह। फितनाल खवारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की कार्रवाई में फितनाल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तला। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुताल्लिक़ बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करें। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तवक्को है तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बरादरी से किए वादों पर अमल करेगी। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफ़ीरों को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के अज़्म पर जोर दिया। चीन और रूस का पाक अफगान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित को फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। वो जहां गए वो लोकेशंस हमने ट्रेस कर ली हैं और जल्द ही उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर साद रिजवी को गोली लगी है या वो जख्मी हैं तो बताएं, रियासत खुद उनका इलाज कराएगी। लाहौर में उनसे बातचीत हुई और उन्हें मना किया गया और कहा गया कि आप यहीं पर महदूद एहतजाज कर लें, मगर उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में अमरीकी कौंसलेट जाएंगे। शादरा के पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की। ये अवामी इमलाक को कब्जे में ले लेते हैं, गाड़ियां छीन लेते हैं, कंटेनर्स रोक कर सड़कें बंद कर देते हैं और अपने गिर्द हिसार बना लेते हैं। सरकारी इमलाक और निजी प्रॉपर्टी को निशाना बनाते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए बताया, उनके पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके इनका धरना ख़त्म किया है। कहने को ये मजहबी जमात हैं, झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। पुलिस एहलकारों को लगता था कि अगर हम इनके हाथ लग गए तो ये हमें तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और फिर इन मुजाहिरीन को आम माफ़ी मिल जाएगी। यकीन है इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। रियासत का आज़म है कि ये पागलपन ख़त्म करना है तो ये ख़त्म होगा। मजहबी जमात के सरबराह साद और अनस रिजवी को जल्द गिरफ्तार का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। ज़राए ने दोनों रहनुमाओं के जख्मी होने की खबर पर कहा, अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि इलाज कराया जा सके। दूसरी जानिब साद रिजवी समेत मजहबी जमात की मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। पुलिस से असलहा छीनने, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और टायर जलाकर रोड बंद करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात। एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने साद रिजवी की कॉल पर शाराह आम बंद की। पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी हुआ। मुरीद के में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गई। पंजाब पुलिस का टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया।
25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड, कनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल और इमाराती धर्म भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। FIA ने JIT बनाकर मजहबी जमात की क़यादत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मजहबी जमात के अहदेदार और कारकुनान के अकाउंट्स और असाजात की जांच पड़ताल जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस जमात की फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। माली मावनत में मुलव्विस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का अमल जारी। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक FIA, साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारियों का इम्कान। हुकूमत ने सोशल मीडिया से जाली मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत कर दी। हुकाम ने खबरदार कर दिया, गैर मुसद्दक़ा वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ झूठ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राब्ता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासिर होने वाले शहरियों के मामलात जिंदगी बहाल हो गए। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें चलाई गईं। चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 6 रोज से मुल्हिका गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। आज नए वजीर आला से हल्फ लेंगे। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को बुध की शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। साथ ही कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हल्फ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पीर के रोज़ मुंतखब नए वजीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो सुहेल आफरीदी का इंतखाब कैसे हो गया। यही मौक़िफ़ गवर्नर ने भी अपनाया था। तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंची थी कि अली अमीन असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वजीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। अदालत हल्फ के लिए किसी को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को तहरीक इंसाफ की फतह करार दे दिया। पार्टी की सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा कि वो सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला भेज दिया। मरासले की कॉपी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को भी इरसाल। कहा अदालत का हुक्म है कि गवर्नर वजीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद हैं। 15 अक्टूबर शाम 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का इख्तियार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। वतन वापसी पर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। शुरा को दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया। इजलास के शुरा ने सिफारती कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। दौरा मिस्र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्म उल शेख में गज़ा अमन सरबरा इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। गज़ा अमन मुआहिदे के तहत पहले मरहले में 45 फ़लस्तीनियों की लाशें गज़ा पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मुआहिदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। हमास का मजीद 4 हलाक इसराइली यरगमालियों की लाशें आज रात इसराइल के हवाले करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने मग़वियों की लाशों की हवालगी के लिए सालिसों को भी आगाह कर दिया। इससे पहले इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले ना करने पर आज गज़ा की रफा क्रॉसिंग बंद रखने की धमकी दी थी।
दूसरी जानिब इसराइल गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां करते हुए सुबह से अब तक 9 फ़लस्तीनियों को शहीद भी कर चुका। गजा के कैदियों की रिहाई जश्न भी है और जख्म भी। इसराइली बमबारी में शहीद बेटे की कब्र पर आंसू बहाते बाप की इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले दूसरे बेटे से मिलाप। पालने में बेटी को छोड़कर इसराइली कैद में गया शख्स लौटा तो 20 साल बाद बेटी से मुलाकात का जज्बाती मंजर भी सबको रुला गया और इसराइली कैद में नौजवान को बताया गया कि उसका सारा घराना मार दिया गया है। उसके घर भी यही पैगाम पहुंचाया गया कि नौजवान मारा गया है। जब फैमिली का मिलाप हुआ तो खुशी काबिल दीद थी। गजा में जंगबंदी माहिदे के बाद हजारों फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी। शुमाली गजा का एक रिहायशी अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू ना पा सका, खुशी से रोने लगा, सजदा शुक्र अदा किया। दीगर फ़लस्तीनी भी अपने घरों के मलबे में ज़िंदगी को खुशियाँ ढूंढने लगे। तामीर व बहाली में मसरूफ़ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मैं हुकूमत वक्त का खारजा पॉलिसी को ख़ास तौर पे, और कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप ने हमारा वज़ीर आज़म साहब को दावत दी कि वो खिताब करे और मेरा ख्याल में पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। लेकिन ये बात रीइटरेट करना चाहूँगा, तारीख़ में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख़ का सबसे ज़्यादा सीज़ फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गजा जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम, साथ ही इसराइल की जानिब से माहिदा तोड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा तारीख गवाह है सबसे ज़्यादा जंगबंदी माहिदे सहीयूनी रियासत ने ही तोड़े हैं। उम्मीद है मुस्लिम ममालिक इस बात पर नज़र रखेंगे कि ये सीज़ फायर ना तोड़ा जाए। बिलावल ने कहा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गजा के मामले पर अच्छी रही। अमरीकी सदर ने कल ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म को खिताब की दावत दी, लेकिन डर और बेचैनी ये है कि इस बार भी धोखा ना दिया जाए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा हमारा मुकाबला किसी और सूबे और शहर से तो है ही नहीं, सिंध हुकूमत दुनिया से मुकाबला करती है। BISP सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। हमें इस कामयाबी पर फख्र होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में हैं। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मकामी तौर पर ख़रीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुताल्लिक़ खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं या मन घड़त हैं। ये खबरें चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश हैं। चीन के हालिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल इक़दामात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अफगान क़यादत से राबते हुए हैं, मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब ज़बाबंदी भी होनी चाहिए। इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। IMF के दरमियान दूसरी किस्त के इजरा के लिए मुआहिदा इसी हफ्ते होने का इम्कान। दूसरी किस्त में IMF पाकिस्तान को $1.2 अरब जारी करेगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी शरह नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 4.5% थी। IMF के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने का तखमीना। सर्दियां शदीद होंगी, तवील होंगी, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कई दिहाइयों बाद सर्दियां बहुत शदीद होने का खदशा। शदीद मौसम खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है।
सर्द मौसम की वजह से खरीफ की फसलों की कटाई में तूफानी बारिशों से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स, झील फटने के खदशात बढ़ सकते हैं। दरियाओं में पानी की कमी से आपाशी के निज़ाम पर असर पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि मामूल से ज़्यादा सर्दी मौसमी तब्दीली लानीना की वजह से पड़ने का इम्कान है। लानीना उस वक्त बनता है जब बहरुल काहिल में सतह समंदर का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर। कराची की टूटी सड़क ने नूरी नत की टांग तोड़ दी। मारूफ अदाकार मुस्तफा कुरैशी वॉक करते हुए कराची की खस्ता हाल सड़क पर गिरकर टांग तोड़वा बैठे। मुस्तफा कुरैशी ने बताया कि वो सुबह की वॉक कर रहे थे कि खुदी हुई सड़क में उनका पैर फंस गया। वो बुरी तरह गिर पड़े, सर फुटपाथ से टकराया। इस हादसे में उनकी टांग टूट गई। मुस्तफा कुरैशी ने जख्मी हालत में अपनी तस्वीर भी शेयर की। कहा, अल्लाह हुक्मरानों को अक्ल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत का हदफ शोबा ज़राअत में मुदाखलत के बजाय सहूलत फराहम करना है ताकि निजी शोबा ज़्यादा मौसर अंदाज में उसकी क़यादत कर सके। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक फोरम में गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत एक मजबूत टेक्नोलॉजी से लैस और शमूलियती ज़रई मईशत के क़याम के लिए पुरज़्म है। हुकूमती इक़दामात का मकसद एक पायदार निज़ाम तश्कील देना है जो किसानों को बाइख्तियार बनाए और शोबा ज़राअत की तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास जारी। चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीक, चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज़ अशरफ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहने या अपनी हुकूमत बनाने पर गौर। कराची सेंट्रल जेल के करीब फायरिंग और छुरी के वार से मीर बख्श नामी शहरी कत्ल। पुलिस का कहना है कि मकतूल का आबाई ताल्लुक लाड़काना से था। पसंद की शादी की थी। अमीर बख्श की जेल से रिहाई का मुखालिफिन को इल्म था और घात लगाए बैठे थे। अमीर बख्श जैसे ही जेल से बाहर आया, चंद कदम के फासले पर छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। गडाप में बंगले से नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है। कत्ल है या खुदकुशी? पुलिस का कहना है कि हकायक सामने आने पर कार्रवाई होगी। गजा मुआहदे में वज़ीर आज़म की शमूलियत पाकिस्तान के अमन पसंद मौक़िफ़ का सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप की तकरीर में वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का जिक्र पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा है। जुमे को शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। अगला मरहला गजा की तामीर और तरक्की है। बोले फ़्लाइट खुलते ही इमदादी सामान लेकर फ़लस्तीन जाएंगे। अवाम सड़कें जैम ना करें, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए भारी अक्सरियत से मुंतखब हुआ। पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमें जज्बात से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बदौलत मुखालिफिन का मुकाबला करना होगा। फ़ख्र है एमक्यूएम क़याम पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करती आई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैदराबाद के ज़िम्मेदारान से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मज़ीद कहा, एमक्यूएम पाकिस्तान एक जमात नहीं बल्कि नज़रियाती और अवामी तहरीक है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह से मुलाकात। कराची की अवामी और बल्दियाती मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। तजावीज़ का भी तबादला। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र का नासिर हुसैन शाह से टाउन्स को फंड्स फराहम करने का मुतालबा। समंदरी केबल की मरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर रहेगी। PDCL के मुताबिक मंगल की सुबह 11 बजे शुरू होने वाला मरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मरम्मत के काम के बायस इंटरनेट सर्विस में सुसरवी या जुज़वी तातुल का सामना हो सकता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की 109 रन की बढ़तरी की वजह से मेहमान टीम को जीत के लिए 277 रन का हदफ मिला। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में दिन के इख्तिताम तक 2 विकेट पर 51 रन बना लिए। मेहमान टीम को जीत के लिए मजीद 226 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 258 रन बनाए। बारिश के बायस न्यूजीलैंड की इनिंग्स शुरू ना हो सकी। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच कल कोलंबो में होगा। मेगा इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान जूनियर्स मैच में 2-0 की बढ़तरी हासिल करके उसे बरकरार ना रख सके। मैच में सुफियान खान ने 2 और हनान शाहिद ने 1 गोल किया। मैच के आगाज पर हॉकी टीम्स ने कौमी तराने के बाद रिवायती अंदाज में हाई फाइव किया, ताली मारी। गुज़िश्ता माह एशिया कप क्रिकेट में भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कायद से हैंडशेक ना करके खेल की दुनिया में नया तनाज़ा खड़ा किया था। और आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 की तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्म्स मौसूल हो चुकी। दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक की 2800 फिल्म्स एक फेस्टिवल में होना नया रिकॉर्ड है।